जीवन में सावधानी बहुत आवश्यक है। गोपाल विलास में राजा नृग की कथा आती है। पुराणों में और महाभारत आदि में कई घटनाएं ऐसी आई हैं कि धर्मोत्तर संपत्ति के विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। सुना गया है कि आरती का घी नाखून में लगा हुआ था और उसको भगवान की आरती घी था और उसके हाथ में लगा हुआ था, वो पेट में चला गया तो उसके कारण उसको प्रायश्चित हुआ था। तो भगवान रघुनाथ के राज्य में सबको न्याय मिलता था। केवल समर्थों को नहीं, असमर्थों को ही, पशु पक्षियों को भी न्याय मिलता था। राघवेंद्र जब धर्मासन पर विराजते थे तो बड़ी न्याय प्रियता के साथ न्याय प्रदान किया करते थे, धर्म निर्णय किया करते थे। अब एक बार एक ब्राह्मण भिक्षु ने कुत्ते को डंडा मार दिया, उसके सिर पे चोट लग गई। चोट खाया हुआ कुत्ता रघुनाथ के दरबार में पुकार करने पहुंचा। लक्ष्मण से रघुनाथ ने पूछा, देखो भाई, कुत्ता क्यों रो रहा है, इसकी क्या शिकायत है? तो लक्ष्मण ने जिज्ञासा की तो उसने कुत्ते ने कहा, धर्मराज, प्रभु, मैं कुत्ता हूं, मेरा स्वभाव भौंकना है, आमने सामने आना जाना है। एक भिक्षु ने, एक तपस्वी ने, जो भी शब्द प्रयोग करना, साधुवेशधारी ने मेरे निरपराध होने पर भी डंडे से मेरा सिर फोड़ दिया है। मेरा प्रभु कोई अपराध नहीं था। यदि मैंने इसको काटा होता या उसको भौंका होता या उसके और किसी प्रकार से भयभीत या उसकी कोई चीज़ लेके भागा होता तो भी अगर वो दंड देता तो मुझे इतनी पीड़ा नहीं होती। मैं निरपराध हूँ, स्वाभाविक मेरा भौंकने का, लेकिन मैं अपने रास्ते में था, इसने मुझे डंडा मारा, मेरा सिर फूट गया है मेरे को। तो रघुनाथ ने उस भिक्षुक को बुलाया, भिक्षुक आया। अब रघुनाथ के सामने असत्यवादन करने की कोई सामर्थ्य ही नहीं थी। भगवान के राज्य में असत्यवादी, परस्त्री, लंपट, इस तरह के कोई नहीं थे। तो उस भिक्षु ने कोई बहानेबाजी नहीं की, उसने सीधे सीधे कह दिया, प्रभु, मुझे भूख बहुत लगी थी, मैं भिक्षा के लिए जा रहा था और बुभुक्षुः किम न करोति पापम की तरह से इस कुत्ते ने थोड़ा सा हमारा नहीं किया, कुछ विरोध इत्यादि, लेकिन भौंक रहा था। उस भूख की ज्वाला के कारण, बुभुक्षित होने के कारण मैंने अवश्य ये पाप किया है। इस कुत्ते का कोई अपराध नहीं है।
इसको मैंने डंडा मारा। रघुनाथ, मैं दंड का अधिकारी हूं, कृपा करके मुझे दंड दिया जाए। अब सभा बैठी। अपराध तो इसका है, स्वीकार कर लिया है, ठीक है, क्या दंड दिया जाए इसको। सब लोग बैठे विचार कर रहे हैं, विद्वान है। ब्राह्मण अदंड्य होता है। अब अगर इसको बिना दंड दिए हुए छोड़ा दिया जाए तो कुत्ते के संग न्याय नहीं होगा। तो अच्छा, हम लोग तो इसका निर्णय नहीं कर पाएंगे, कर पा रहे हैं, इस कुत्ते से ही पूछ लो। तो कुत्ते ने कहा कि महाराज, इस भिक्षु को, मध्य प्रदेश में है वो, कालिंजर मठ का महामंडलेश्वर बना दिया जाए, कुलपति बना दिया जाए। तो सब लोग हंसे। कुत्ता रहा आखिर कुत्ता ही, इसको भी भीख मांग रहा है और उसको उतने बड़े मठ का महामंडलेश्वर, कुलपति शब्द है। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है चरम भाग में। इसको मंडलेश्वर बना के भेज रहे हो, कुलपति बना के भेज रहे हो, तुम इसको दंड दे रहे हो, पुरस्कृत कर रहे हो। ये हाथी में बैठेगा, चमर ढूलेंगे इसके ऊपर, सैकड़ों सेवक होंगे, हजारों इनके अनुयायी होंगे, सोने चांदी के बर्तन में भोजन करेगा, गद्दी पर बैठेगा और राजा महाराजा भी इसको प्रणाम करेंगे। तो उसको दंड दे रहे हो कि पुरस्कार दे रहे हो? तुमने तो उसको राजा बना दिया। तो कुत्ते ने कहा, सुनो, मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं। कई लोग बड़ी युक्ति से दंड देते हैं। अब ये घटना कितनी सत्य है हम प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकते, लेकिन हमने सुनी है कि भाई बनिया तो बुद्धिमान होते ही हैं और नराणाम नापिता धूर्ता है, पर उनका स्वभाव होता है। तो एक नाई ने एक सेठ की बनिया की हजामत बनाई और हजामत बना के सेठ के सिर पे, बनिया के सिर पे एक चपत लगा दी। तो सेठ कुछ नहीं बोला। हजामत के 4 आने देने थे, सेठ ने 8 आने दे दिए। नौवर सोचा, वाह 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 वाह, ये सारा बनिया देखो, चपत लगी तो दुगने दे के गया। 8 आने रख के प्रसन्न होकर चले गया और सेठ भी चला गया। थोड़े दिन में एक ठाकुर साहब आ गए, लंबे तगड़े, पुराने जमाने का ठाकुर। वो नौवा ने उनकी भी हजामत बनाई और हजामत बना करके और ठाकुर साहब के चपत लगा दी। अब से जिनको अनुभव होगा, अब से 50 साल पहले के ठाकुर साहब क्या होते थे, वो फिर समझ जाएंगे क्या स्थिति होगी। बहुत ध्यान रखते भाई, इनके कुछ दुर्गुण थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, सब में होते हैं, लेकिन उनके रहते हुए गांव में, इलाके में कोई अभद्र व्यवहार ये इस तरह नहीं कर सकता था। वो दंड और पुरस्कार दोनों का अधिकार बड़े मर्यादा से वहन करते थे। उनके भी बहुत उपकार हैं। अब अच्छाई बुराई सब जगह वो तो ठीक ही, उसके लिए हम कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन हमने देखा है वो उनको दरबार कहा जाता था गुजरात में। यहाँ भी ठाकुर साहब कहते थे। हमारे मध्य प्रदेश में तो वो ठाकुर साहब की हवेली के पास
लोग जूते उतार करके चलते थे, ये आदर था उनका। तो खैर ठाकुर साहब को उसने एक चपत लगाई तो ठाकुर साहब तो फिर राजा महाराजा उनकी किसकी हिम्मत है उनकी तो देख भी ले। उन्होंने आओ न देखा ताव उठा करके नौवा उठा के यूं से पटक दिया और फिर मजबूत थे वो लगे, हाथों का भी उपयोग किया और पैरों का भी उपयोग किया उसको सुधारने के लिए। तो चिल्ला लगे, अरे बनिया तूने मुझे मार डाला, अरे बनिया तूने मुझे मार डाला। अरे ठाकुर, और सारे मुझे बनिया कह रहा, मैं ठाकुर तो दिख नहीं रहा। और जोर से हुजूर माफ कर दिया, मैं आपकी गाय हूं, मैं अभी आपको बता रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं बनिया ने मुझे मार डाला, क्या बात। कह हुजूर मेरा खुराफाती स्वभाव है, आप जानते हो। एक सेठ जी ने की मैंने हजामत बनाकर उनको चपत लगाई थी तो उन्होंने 4 आने की जगह हमको 8 आने दिए थे। वो 4 आने जो उन्होंने एक्स्ट्रा दिए थे, 8 आने जो दिए थे बड़े महंगे पड़े, आज मैं उनको भोग रहा हूँ। सेठ जी हमको अगर कुछ किए होते क्या मारते हमको, क्या उनके दम थी दुबले पतले से। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, भले घर में तो बांट दोगे तो अपना कीना पाओगे मालिक। अगर उन्होंने हमको 8 आने न दिए होते तो आज मेरी हिम्मत न पड़ती। ठाकुर साहब को हंसी आई, अरे बड़े उदार होते रहे और कहा अच्छा ठीक है बेटा, तेरी कोई बात नहीं, तुझे पाठ मिल गया ना, ले अब तुझे 1 रुपया भी इनाम देता हूँ, जा, लेकिन आगे सावधान है। अरे हुजूर हमें 3 पीढ़ी तक तो मैं बता के जाऊंगा कि भैया ऐसी गलती कभी मत करना। तो दंड विधान का भी अलग अलग मत। तो कुत्ता कहता है महाराज मैं इसको ऐसा दंड दे रहा हूं कि पता चलेगा इसको। क्या पता चलेगा? कह मैं ये जो डीओजी साहब बना हूं ना, पहले मैं ही वहाँ का महामंडलेश्वर और कुलपति था। वहाँ मंडलेश्वर शब्द आया है, कुलपति शब्द आया है, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, लेकिन कोई और लोग इसको अन्यथा न समझे, तात्पर्य उससे। तो क्यों? महाराज मैं कुलपति था, मैं बहुत सावधान था कि किसी तरह से संत सेवा का धन, ठाकुर सेवा का धन, समाज सेवा का धन, इसका दुरुपयोग न होने पावे। फिर भी प्रमाद इत्यादि के कारण कुछ दुरुपयोग हो गया तो ये परिग्रह का अन्न, उसको दुरुपयोग के कारण आज मुझे कुत्ता बनना पड़ा है। हमारे गुरु महाराज कहते थे दान के पैसे के लिए, दान के पैसे, संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, भजन करे, भजन माने सेवा, भजन दोनों, भज सेवायाम धातु, भजन करे तो पचे, नहीं तो फाड़े आंत। बहुत सावधान रहना पड़ता है। ये तो संतों का नाम लेके हमने इसलिए कहा कि किसी को अन्यथा न लगे। कई लोग धार्मिक पैसे का दुरुपयोग जो करते हैं उनको इस वाल्मीकि रामायण में कथित इस घटना से सावधान होना चाहिए। कुत्ते ने कहा ये धर्मोत्तर संपत्ति को जो करेगा उसकी तो क्या, उसके कई पीढ़ियां बिगड़ेंगी और उसको वो नरक मिलेगा। आप लोग क्या दंड दोगे? ब्राह्मण दंड होता है, अपने कर्मों से ही ये दंड भुगतेगा। मतलब ये परिग्रह का, धर्मादा का जो धन है उससे बहुत सावधान रहना चाहिए। उंगली में लगे हुए घी से जब प्रायश्चित हो सकता है अनजाने में, तो जो जानबूझ करके खाते हैं उनका क्या होगा? चाहे किसी भी आश्रम का हो, ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे किसी वर्ण का हो, सावधान रहना चाहिए। धर्मादय का पैसा कभी दुरुपयोग न करें, वरना उसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। कालिंजर मठ का उसको कुलपति बनाने का अब पुरस्कार दे के समझो या दंड दे करके कुत्ते ने उसी तरह से
उसको सिखाया, दंड दिया, जैसे वो सेठ जी ने चवन्नी दे करके किया था। तो भाई बहुत सावधान रहना चाहिए हम सबको। किसी भी प्रकार से ये सत्कर्मों के निमित्त जो धन अपने भी जो निकाले हैं, हमने कुछ लोगों को देखा है, अरे कि हमारा ही पैसा तो है, इतना पैसा ये धर्म कर्म के लिए उनके पिता ने आज्ञा की कि इतना पैसा धर्म कर्म के लिए निकालते रहा, निकाला, और फिर उस धर्म कर्म के पैसे को अपने व्यापार में या अपने उपयोग में ले लिया। मेरा ही पैसा तो है, ये सोच करके मैं फिर लगा दूंगा, ऐसा करके किया। नहीं करना चाहिए। धर्मादे के पैसे से उधार भी नहीं लेना चाहिए। कई बार उधार न दे पाए तो कई गुना दंड हो जाता है। तो हम लोग सावधान रहें। कुछ घटना ऐसी हुई जिसके कारण ये चर्चा सबको सावधान करने के लिए की गई है। आप लोग सावधान रहेंगे ही, परमात्मा सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।